अगला प्रश्न है कि ठाकुर जी पर जो तुलसी दल चढ़ाते हैं उसे ग्रहण करें क्या? यदि नहीं तो उसका क्या करें? नहीं, बिल्कुल ठाकुर जी के ऊपर जो तुलसी चढ़ती है उसको आप ग्रहण कर सकते हैं और ग्रहण करना ही चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। यदि अधिक तुलसी हो तो सुखा लो, पाउडर बन जाता, उसको ऐसे ले लो, लेकिन चाय में नहीं डालते हैं, उसको ज्यों का त्यों ले लो। अगर ज़्यादा तुलसी है सुखा लो, फाकी सी बन जाती है, थोड़ा सा चूटी ले ली, ऊपर से जल पी लिया। और हरी भी तुलसी आप ले सकते हैं और उसको मीड करके, अगर हरी तुलसी है मीड करके, क्योंकि तुलसी में पारा भी होता है और पारा जब दांतों में लगता है तो कई प्रकार के रोगों का कारण बन जाता है। दांतों के लिए पारा ठीक नहीं, इसलिए तुलसी को दांतों से कुचलते नहीं हैं और उसको मीड करके ऐसा गोली बना के दल की ले लो, ऊपर से जल ले लो, ऐसा भी कर सकते हैं। और दांतों से कहीं आपने कुचल दिया तो कुल्ला करके अंदर निकल लें, क्योंकि तुलसी का जो रस अगर दांतों में लगा रह गया तो दांतों के लिए नुकसानदेह है। और तुलसी का और दूध का भी रिएक्शन होता है, इसलिए ठाकुर जी को तुलसी के बिना भोग नहीं लगता ना, इसलिए वहाँ तुलसी डालें तो जरूर दूध में, लेकिन थोड़ा सा डालें, थोड़ा, वो भी हल्की सी गोली सी बना के डालती। तो आपने लिखा कि ठाकुर जी पर जो तुलसी दल चढ़ाते हैं उसे ग्रहण करें या नहीं? यदि नहीं तो उसका क्या करें? नहीं, ग्रहण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, हमने अभी किसी से गुरु मंत्र नहीं लिया है, बस अपने मन में राधे राधे कहते हैं, क्या यह सही है? बिल्कुल, जब तक आपने गुरु नहीं बनाया तब तक आप भगवान के नाम का ऐसे जाप करें जो आपको नाम प्रिय लगे। अगला प्रश्न है, द्वादश तिलक दूसरी बार नहाने पर हट जाते हैं तो क्या पुनः द्वादश तिलक लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लगाना ही चाहिए वैसे तो। हाँ, एक बार तो कम से कम सुबह धारण करें, उसके बाद दिन भर आवश्यकता नहीं। हाँ, यदि आप करेंगे तो अधिक लाभ होगा। वैसे तो शास्त्रों में कहा कि दिन रात मस्तक पर चंदन का ऊर्ध्वपुंड लगे रहना चाहिए। यदि मुंह धो लिया दोबारा लगा सकते हैं, यदि दोबारा नहीं लगाया था ऐसा नहीं कि कोई पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, लगाओ तो अच्छी बात, उसकी अधिक महिमा है, दोबारा लगा सकते हैं। और 12 अंगों पे नहीं, केवल माथे पे भी लगा लें तब भी काम चल जाएगा। माथे पे लगाएं, ओम केशवाय नमः बोल करके माथे पे तिलक दान करें। अगला प्रश्न है, श्री युगल सरकार घर में विराजमान है, श्री राधा रानी की सेवा कैसे करनी चाहिए? जैसे ठाकुर जी के वैसे श्री जी के करो, इसमें अलग से कोई विधान थोड़ी। युगल सरकार है, सेवा करो जैसी भी आपसे बने। ठाकुर जी का प्रातः जागरण कराओ, और यदि निकुंज की रीति से कराएंगे तो सुखसार एक ग्रंथ है और महावाणी जी हैं सेवा सुख, आप उनको पढ़िए, अध्ययन कीजिए, क्योंकि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम इतना बड़ा नहीं हो सकता, इसका उत्तर हाँ पढ़ लें। किस प्रकार पदों का गायन करके प्रिया प्रीतम का जागरण कराना है, किस प्रकार उत्थापन कराने के बाद उनकी उनकी मंगल सेवा करनी है, मंगल भोग, और मंगल भोग के बाद फिर उनके स्नान, स्नान के बाद वस्त्र अलंकारों से सजाना, अलंकृत करना और श्रृंगार करना, फिर श्रृंगार भोग, फिर श्रृंगार आरती, जैसे मंगल आरती करते हैं ऐसे श्रृंगार आरती। और इसके बाद 8:30 बजे श्रृंगार आरती करके फिर ठाकुर जी निकुंजों में विहार कर रहे हैं। आप अपने घर गृहस्थी काम करते, चिंतन करते रहो। आप मूर्ति मत मानिए, राधा कृष्ण का विग्रह जो घर में स्थापित है, मूर्ति न मानो, साक्षात हैं। बस ये सोचो कि निकुंजों में प्रिया प्रीतम विहार करें। अष्टयाम सेवा सखियाँ कैसे करती हैं, ये आप सुखसार से, सेवा सुख से, अष्टयाम लीला से आप सीख लें, और मन ही मन चिंतन भी चलता रहे उन लीलाओं का, सखियाँ किस प्रकार से प्रिया प्रीतम की अष्टयाम सेवा करती हैं, और सखी भाव से। वैसे तो मैं कहूँगा कि केवल कृष्ण की स्थापना करनी चाहिए, राधा कृष्ण की नहीं। राधा रानी की सेवा का अधिकार केवल सखियों का है, सबको नहीं है। इसलिए मंदिरों में सब जगह हैं राधा कृष्ण हैं, नहीं तो राधा कृष्ण कृष्ण उनकी सेवा करें। हाँ, यदि कोई युगल उपासना करना चाहे उसके लिए वो दीक्षित हो जाए और सखी भाव धारण करके, मैं पुरुष हूँ ऐसा भाव नहीं, सखी भाव से भावित होकर के फिर राधा रानी का श्रृंगार करें। नहीं तो राधा रानी का स्पर्श नहीं करना चाहिए पुरुष को। राधा रानी के दरबार में पुरुषों का प्रवेश नहीं, वहाँ तो शंकर जी भी जाएंगे, जो निष्काम योगी हैं। वो शिव भी जब जाते हैं तो एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं। नियम तो यही है कि राधा रानी की सेवा में सखियों का ही अधिकार है। लेकिन
यदि सखी भाव नहीं आ पा रहा है तो कोई बात नहीं, तो इसलिए राधा रानी की सेवा करें कि हमको सखी भाव मिले। जितना बना सके आप भाव बनाइए। निकुंज रसधारा नाम से हमारे कुछ क्लिप मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर। निकुंज रसधारा, साथ में दास का नाम भी लिख देना, कर्णदास, और फिर उनको सुनो आप। 8 दिन की कथा है और पूरा विस्तार से उसमें बताया गया है किस प्रकार प्रिया प्रीतम की, राधा माधव की सेवा करनी है। और ये सेवा अंदर भी चलती रहे और बाहर भी। बाहर से विग्रह की सेवा समय के अनुसार, मौसम के अनुसार, और भीतर भी वही सेवा चिंतन में। इस प्रकार सखी भाव से प्रिया प्रीतम की आराधना होती।